हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको सुचारू रूप से पढ़ भी रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष को देखा था और कथन और निष्कर्ष कि हमने 2-3 पार्ट बनाए और 2-3 पार्ट में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए। बाकी अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपसे ये बात बोली थी, जिसने भी इसके बाकी पार्ट नहीं देखे वो फर्स्ट पार्ट से इस कथन निष्कर्ष को देखना शुरू करना, ताकि आपको अब जो हम पढ़ेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कंटिन्यू आपने पीछे से अगर पढ़ते आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है इसी पार्ट को आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमने लास्ट टाइम तक जो क्वेश्चंस किए थे वो रिलेशन बनने और ना बनने से संबंधित क्वेश्चंस किए थे और उसके अंदर हमने कुछ एक नेगेटिव क्वेश्चन के बारे में भी बात की थी। जैसे आपका कथन पॉजिटिव होता है और वहां से नेगेटिव निष्कर्ष निकल के आता है, इस तरीके से भी हमने क्वेश्चन किया था। मैं आपको एक बार जो अपने नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो करवाने के बाद एक बार इसके क्वेश्चन के जो भी हमने पीछे किए थे उसके आगे क्वेश्चन उठा लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रह सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेगेटिव कथन वाले क्वेश्चंस। जो हमारे दो कथनों में नेगेटिव कथन होता है और एक पॉजिटिव होता है, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमने उनमें किन किन चीजों का ध्यान देना होता है आज यही पढ़ेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल माइंड में सेट करेंगे। मैंने ये बताया था एक दिन में चीज कम पढ़ रहे हैं, बाकी क्लियरली पढ़ना है, बस ये बात अपने माइंड में रखनी है। देखो, चलेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। आपके पास अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक दो बातें जो ध्यान देने वाली है वो भी हम ध्यान देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज होता है वो भी हम चेंज करके चलेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अपना कथन उठाते हैं। कथन, फर्स्ट कथन है सभी DE है। सेकंड कथन है कोई E F नहीं है। निष्कर्ष है यहां से पहले नेगेटिव उठाता हूं मैं, कोई DF नहीं है, कोई ED नहीं है, कोई FE नहीं है। यहां से हम थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। नेगेटिव जो आपके कथन होते हैं उनमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने 2-3 बातों का ध्यान देना है। ये दो बातें तो हमारे माइंड में होती हैं। रिलेशन बनाने के लिए हमने दोनों जो कथन है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन देखना होता है। कॉमन के बाद उन सभी का योग जो देखना होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन दोनों का योग हमारा 150 बनना चाहिए। ये हमने पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये बात हम देख चुके हैं कथन और निष्कर्ष वाली, कि हमारे पास कोई कथन में वैल्यू 100 होती है, निष्कर्ष में जाके 50 बनती है, बिल्कुल हम बना सकते हैं। लेकिन कथन में वैल्यू 50 है, निष्कर्ष में जाके 100 बनती है, वो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ये 3 चीजें ऑलरेडी हमने देख ली हैं। ये 3 चीजें हमने इन क्वेश्चंस में यूज कर भी चुके हैं और ऑलरेडी हम इन क्वेश्चंस को कर भी पा रहे होंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, इस पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड। और जब हमारे सामने कथन नेगेटिव आता है और वहां से हम निष्कर्ष हमारे निकाल के लेके आते हैं, तो यहां पे इन दोनों बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और ये चीज आप देखना क्या है, आपके पास कथन कोई पॉजिटिव होता है, ध्यान देना मैं इस बात है। अगर आपके पास कोई कथन पॉजिटिव होता है और उस पॉजिटिव कथन से हम नेगेटिव निष्कर्ष निकालना चाहें तो वो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव कथन होता है और वहां से हम नेगेटिव निष्कर्ष निकालना चाहें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट हमारे पास अगर कोई नेगेटिव कथन होता है, हमारे पास अगर कोई नेगेटिव कथन होता है और उस नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष अगर हम निकालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
दो बातें बताई, ये दो रूल मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए। इन दोनों रूल्स पे हमें ध्यान देना होगा। ये दोनों रूल्स अपने माइंड में पहले सेट करने होंगे कि हमारे पास कोई पॉजिटिव कथन है, वहां से नेगेटिव अगर निष्कर्ष निकल के आता है तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन हमारे पास कोई नेगेटिव कथन है और वहां से अगर पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल के आते हैं तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये दोनों बातें हमें जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर होके चलेंगी। लेकिन अब आप इसको जैसे भी अपना यूज करके या फिर स्क्रीनशॉट मार के इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब आप नोट डाउन करेंगे। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इसने बताया हमें, हम इस कथन को देखते हैं, सभी डी ई है, कोई ई एफ नहीं है, जो भी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हमने 100 और 50 के बारे में देखना होता है। यहाँ पे आपने देखा सभी डी ई है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सभी वाली वैल्यू हमेशा 100 होती है और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 50 होती है। इसके बाद में हमने पहले देखा था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे या से रिलेटेड भी आपको बताया था, तो उसमें हमारे पास ये नेगेटिव निष्कर्ष आ रहा था। लेकिन अब की बार नेगेटिव कथन आया, और नेगेटिव कथन हो या फिर निष्कर्ष हो, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती हैं वो हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा हमने 100 लेके ही चलनी है। अब इसकी बात करें, ये हमारे पास 3 निष्कर्ष यहां पे दिए गए हैं। इन तीनों निष्कर्ष की मैं बात करूं तो तीनों निष्कर्ष हमारे नेगेटिव है, और नेगेटिव हैं तो यहाँ पे सभी आपके पास करेंगे तो आपके कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। कितने बनेंगे, 100 बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव चाहे वो कथन हो और चाहे नेगेटिव वो निष्कर्ष हो, वो सारे कितने होते हैं, 100 होते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे फर्स्टली हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन चेकआउट करना है। रिलेशन चेकआउट करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बिल्कुल बना हुआ है, दोनों ई हैं, लेकिन दोनों का योग करने पे 100 और 50 कितना बन रहा है, 150 भी बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल रिलेशन है, इस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे रिलेशन आपका बन के निकल रहा है। दूसरी बात, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान कब देना है, वो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब देना है, और आपको यहाँ पे ज्यादा मैं समस्या भी नहीं होने दूंगा, मैं आपको क्लियर ये भी दिखा दूंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको कहां देखना है और कहां नहीं देखना है। बट एक बार थोड़ा समझ के चलना है। दोनों में रिलेशन बन चुका है, अब हम चलेंगे इसके निष्कर्ष की तरफ। इसने कहा कोई डीएफ नहीं है। डी और एफ की मैं बात करूं तो डी और एफ दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब दो कथनों में रिलेशन बन जाता है तो वो साथ आ जाते हैं, आपको साथ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डी आपका देखो आपके पास 100 है, एफ आपके पास 100 है, आपने देखा ये बिल्कुल सही है, सही है तो सही है। बात आई पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड, ये आपके पास कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है। अब कोई डी एफ नहीं है। अब डी कहां पे था, ये देखो आपका फर्स्ट में था, एफ कहां पे था, सेकंड में था। एफ तो पहले भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है, लेकिन डी आपका नेगेटिव निष्कर्ष में पहुंच गया। क्या आप ये सही करें, डी पहले पॉजिटिव था, अब कैसा हो गया, नेगेटिव में चला गया। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो सही होता है। ये बार मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा ध्यान रख सकें, बट मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जब आपके पास नेगेटिव निष्कर्ष होते हैं ना, उन नेगेटिव निष्कर्ष में बस आपको ये देखना है कि ये दोनों साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे 100 और 50 का ध्यान देना है, इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले में ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बताऊंगा, फिर आपको बता रहा हूं, जब हमारे पास निष्कर्ष नेगेटिव आता है, किसका, नेगेटिव आपके पास कथन का, तो आप इन नेगेटिव कथन में नेगेटिव जो निष्कर्ष होते हैं इनकी तरफ ये मत देखना इस पॉजिटिव नेगेटिव में हमें फंसना है, नहीं फंसना है। तो मैं कब नहीं फंसना है, जब ये आपके कथन नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव होते हैं। देखो कोई ईडी नहीं है,
ई और डी की मैं बात करूं तो ई और डी दोनों आपके पास क्या है, एक ही जगह पे है, यहां पे भी एक ही जगह पे है, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अब ई आपका 100 है, यहां पे ई कितना था 50, ये 50 से 100 बन रहा है, और 50 से 100 बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल क्या होगा, गलत, क्योंकि 50 से 100 तो बन ही नहीं सकता है, गलत हो गया। अगला बोला इसने कोई एफ ई नहीं है। एफ और ई की मैं बात करूं तो एफ और ई दोनों एक ही स्थान पे हैं, और यहां पे भी दोनों एक ही स्थान पे हैं। अब ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे भी 100 था, यहां पे भी 100 था, यहां पे भी 100 और यहां पे भी 100 है, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सबसे पहले रिलेशन बना था, उसके बाद हमने देखे थे नेगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड। नेगेटिव मैंने बताया, बस ये चीज ध्यान देना, जब हमारे पास निष्कर्ष नेगेटिव होता है किसका, कोई नेगेटिव कथन का, तो यहाँ पे हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं फंसना है। जिस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कि भाई डी और एफ अलग अलग से साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। अब ये 100 था, यहाँ पे भी 100 है, ये 100 था, यहाँ पे भी 100 है, सही कर दिया। अगले वाले में कोई ई डी नहीं है, ई और डी की मैं बात करूं एक जगह पे थे, ये 50 से 100 बनाए, गलत कर दिया हमने। अगले में एफ और ई की बात करें, एफ और ई दोनों कैसे थे, एक जगह पे थे, दोनों 100 थे, दोनों 100 है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं, सही होगा। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला, सभी जी एम है, कोई एम पी नहीं है। यहां पे निष्कर्ष आया हमारे पास सभी जी पी हैं, कोई पीएम नहीं है, सभी एम जी हैं। ठीक है, हम तीन के बारे में पहले बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट फिर किया, यहाँ से समझना एक बार थोड़ा सा, जो गलती हम करते हैं किसी क्वेश्चन में वो कहाँ करते हैं, वो चीज आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। देखो क्या होती है, ये 100, ये 50, ये दोनों कितने होते हैं 100 100, ये आपका 100, ये 50, ये आपके दोनों कितने होते हैं 100 100, ये आपका 100 और ये आपका 50। इस 150 में तो अब आपको दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, जो लगातार अपने वीडियो जो ये देख रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो इस 150 को आप खत्म भी कर सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो 150 जो आप डाल रहे हैं ये आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, या आप गलत भी मतलब इनको रोक भी सकते हैं डालने से। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट हो जाएंगे। आप देख लोगे कि इनमें रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। 100-50 को भूल ही जाओगे आप लिखना, आप बस माइंड में रखो ये 100 ये 50, ये 50 से 100 बन रहा है। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप इनको खत्म कर दोगे। यहाँ पे इसने कहा रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखा पहली कंडीशन हमारे भी दोनों कॉमन फैक्टर होने चाहिए, बिल्कुल कॉमन फैक्टर है। दोनों का योग देखने पे 150 बनना चाहिए, बिल्कुल 150 बन रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है तो रिलेशन बन रहा है, और अगर रिलेशन बन रहा है तो ये दोनों साथ आ जा सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात आती है निष्कर्ष की, सभी जी पी हैं। अब जी और पी की बात करेंगे, समझना इस निष्कर्ष को ढंग से समझना, गलती मत करना। आप जो गलती कर रहे हो उस गलती को यहां से खत्म करनी है। सभी जी पी हैं। अब जी आपका फर्स्ट में और पी आपका सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन बना हुआ है। ये दोनों बिल्कुल यहां पे साथ आ चुके हैं और आ सकते हैं, हम इनको रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो करके साथ आ रहे हैं। ठीक है, सही है। अब इसके बाद में जी हमारा 100 था, जी हमारा यहाँ पे भी 100 ही है। जी जितना था उतना ही यहाँ पे है। इसके बाद पी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 था और पी यहाँ पे कितना बन गया 50। ये 100 का 100 है, ये 100 से 50 बन रहा है, और 100 से 50 बनेगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है। हम इस पे क्या कर देते हैं कि ये सही हो गया, क्योंकि इसने अपनी जो कंडीशंस है वो सारी फॉलो करवाई हैं। ये दोनों क्या हैं, अलग थे, यहाँ पे साथ है, आ सकते हैं क्योंकि रिलेशन था। दूसरे हमने देखना था 100-50 का। अब ये 100 है तो 100 है, ये 100 से बन गया 50, सही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। जो सही कर देता है वो गलती कर देता है यहाँ पे।
अब ये गलत क्यों है और गलत कहां से हुआ है, हमने इस चीज को पकड़ना है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे काम आएगा हमारे, जब आपके पास नेगेटिव कथन से वो निष्कर्ष जानना चाहता है, तो यहां पे हमें चेकआउट करना पड़ेगा कौन से को। मैंने बताया जब आपके पास नेगेटिव निष्कर्ष आता है तो हमने सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में भी देखें, लेकिन इस नेगेटिव कथन वाले जो आपके पास ये दिया गया नेगेटिव कथन, इससे हम पॉजिटिव निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहां पे हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव का रोल देखना ही पड़ता है। सभी जी पी हैं, ये पॉजिटिव है। अब इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा प्रत्येक पॉजिटिव निष्कर्ष में कहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव में तो नहीं फंस गया है। ये पी कहां पे है और ये जी कहां पे है। जी आपका फर्स्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है। ये पी आपका सेकंड में था जो नेगेटिव कथन था, नेगेटिव कथन था पी, लेकिन पी यहां पे आके कैसा निष्कर्ष बन रहा है, पी यहां पे आके पॉजिटिव निष्कर्ष में घुस रहा है। पी नेगेटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष में आया और नेगेटिव कथन से पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव कथन था, पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करना है। गलती से जो सही करता था वो इस क्वेश्चन को गलत करना, इसको आप गलती मत करना। ये क्वेश्चन आपका अगर 1 नंबर का आ गया और ये 1 नंबर चला गया तो बहुत नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो कृपया इसको ध्यान देना, इस पे तुम्हें गलती नहीं करना है। आपका ये गलत क्यों हुआ, मैं एक बार फिर से इस पे फोकस करवाऊंगा। ये पी कैसा था, नेगेटिव, क्या था, ये कथन था, लेकिन हमारे इसमें पॉजिटिव निष्कर्ष में अब ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव से खत्म होके पॉजिटिव में आ गया, और नेगेटिव से खत्म होके पॉजिटिव में तुम्हें नहीं ले जाना है। अगर वो जा रहा है तो उसको बिल्कुल तुम्हें गलत करना है, कभी सही गलती से मत कर देना। तो ये चीज आपकी बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट, कोई पीएम नहीं है। पी और एम दोनों एक ही जगह पे थे आपके, यहां पे भी एक ही जगह पे है। ये भी 100 था, ये भी 100 है, दोनों सेम है। अब ये कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव में फंसना ही नहीं है। हमने देखा कि दोनों एक जगह पे थे, यहां पे भी एक ही जगह में है, दोनों यहां पे 100 है, यहां पे दोनों 100 है, सही हो गया। आ गया है सभी एम जी हैं। एम और जी की बात की एक ही जगह पे थे, एम और जी की बात की एक जगह पे, यहां पे आ गई, तो हमने केवल इसी से इसका निष्कर्ष निकाल के देना है। ये ऑलरेडी हमने ढंग से देखा है। अब m की बात करूं 50 है, m की बात करूं 100 है, m 50 से 100 बन रहा है, गलत कर देना है, क्योंकि 50 से 100 तो बन ही नहीं सकता है। तो यहां पे एक चीज हमने नहीं देखी, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे नहीं बनाना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। सभी पेन पेंसिल है, कोई पेंसिल रबर नहीं है। निष्कर्ष, कोई पेंसिल, कोई रबर पेन नहीं है। कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेन है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। कोई पेंसिल पेन नहीं है। समझना इसको भी, गलती अब नहीं करनी है, अब गलतियां हमें खत्म कर देनी है। अब यहाँ पे हम बात करें सबसे फर्स्टली हम ट्यूशन को करने के लिए सबसे पहले 150 का रोल देखेंगे। सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कोई नहीं वाले दोनों ही 100, कोई नहीं वाले दोनों 100, कुछ वाले दोनों 50, कुछ वाले दोनों 50, कोई नहीं वाले दोनों 100।
फर्स्टली तो 150 का रूल था जो हमने खत्म किया। सेकंड हमारा था रिलेशन से संबंधित बातें करना। रिलेशन यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। बिल्कुल कॉमन भी हमें मिला, दोनों पेंसिल हैं, दोनों का योग हमने सेकंड था करना, 150 बन रहा है, रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो दोनों एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बताया कोई रबर पेन नहीं है। रबर और पेन की बात करूं, दोनों अलग अलग थे। ये रबर और ये पेन, ये रबर और ये पेन, दोनों अगर अलग हैं तो आपको यहाँ पे देखना था साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे साथ, क्योंकि दोनों में रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पे रबर आपका कितना था 100, यहाँ पे भी 100 है। पेन यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 है। नेगेटिव है, अब हमने जो देखा अब तक सही है, तो बिल्कुल क्या होगा, सही। ये साथ भी आ सकते हैं, दोनों हैंडेड है, दोनों हैंडेड है, सही होगा। अगले में इसने कहा कुछ रबर पेंसिल है। रबर और पेंसिल की मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे देखने की हमें। रबर और पेंसिल दोनों नेगेटिव हैं। रबर और पेंसिल दोनों नेगेटिव कथन में है, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। देख लो एक बार, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, समझना है यहाँ से। रबर और पेंसिल नेगेटिव कथन है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव निष्कर्ष बन रहा है। नेगेटिव कथन पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता है, ये आपका बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगले में कहा कुछ पेंसिल पेन है। अब पेंसिल और पेन की मैं बात करूं तो पेंसिल और पेन दोनों फर्स्ट कथन में है। अब पेंसिल और पेन अगर फर्स्ट में है तो आपको यहाँ पे इसी से आंसर निकालना है। आपने देखा ये दोनों एक जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ये 50 है, ये 100 से 50 बन गया, सही है। अगला इसने कहा कोई पेंसिल पेन नहीं है। पेंसिल और पेन की मैं बात करूं तो दोनों एक ही जगह पे हैं। यहाँ पे ये आपका 100 था, 100 ही है, लेकिन पेंसिल यहाँ पे 100, 50 से 100 बनी और 50 से 100 बनेंगी तो बिल्कुल गलत होंगे। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना। सभी आर एम है, कोई एम वाई नहीं है, ये कथन है। यहां से निष्कर्ष है सभी आर वाई है, कोई आर वाई नहीं है। बस यही करेंगे एक बार, थोड़ा सा जो सस्पेंस अगर आपका कुछ होगा तो यहां से क्लियर होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कोई नहीं वाले दोनों ही 100-100, सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कोई नेगेटिव वाले दोनों 100-100। सबसे फर्स्टली हमने देखा रिलेशन बनने से संबंधित बातें, तो यहाँ पे दोनों एम है, बिल्कुल है। दोनों का योग करने पे 150 है, बिल्कुल है। कंडीशन हमारी फॉलो है। यहाँ पे आपके पास रिलेशन दोनों में बन चुका है। अगर दोनों में रिलेशन बन चुका है तो हमने क्या देखना था, अब ये 150 नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन बन गया तो ये दोनों साथ तो आ ही सकते हैं, इससे तो कोई परेशानी नहीं है। सभी आर वाई हैं, आर ऊपर वाई नीचे, क्या साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेशन बना हुआ है। अब आर हमारे पास 100 था, यहाँ पे भी आर 100 ही है। वाई हमारे पास 100 से 50 बन गया, बन सकता है, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो ये देखो कैसा नेगेटिव था, हमें चेक करने की आवश्यकता है। अब ये y नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो हमने गलत करना, इसको सही नहीं करना। मतलब ये सही दिखेगा लेकिन आपको सही नहीं करना है, आपको तुरंत पहचानना है कि भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमें गलत करना पड़ेगा। अगला कोई आर वाई नहीं है। आर और वाई की मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग थे, साथ आ गए। आर ठीक है आ गया, वाई आ गया साथ। आर यहाँ पे 100 था, ये यहाँ पे 100 है, वाई 100 था, वाई यहाँ पे भी 100 है। नेगेटिव था, नेगेटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है, सही। अब बात आई यहाँ पे क्या या का ऑप्शन बनेगा, या का केस यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है। देखो हमने कल बात की थी या के बारे में, लास्ट वाली वीडियो में बात की थी, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, आर आर वाई वाई। दोनों अगर गलत होते हैं, मैंने ये बताया था तुम्हें, अगर दोनों गलत होते हैं तो इनको या के केस में फंसा देना। अगर दोनों गलत नहीं होते हैं, इनमें से एक सही और एक गलत होता है, तो जो सही वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा वो लगेगा केवल निष्कर्ष
सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। इसमें गलती से आप गलत मत कर देना, जब सही होगा तो हमें सही वाला लगाना है, दोनों गलत होंगे तो यह वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना। कुछ ए एम है, कोई एम पी नहीं है। निष्कर्ष यहां से, फर्स्ट कुछ ए पी है, सेकंड कुछ पी एम है, थर्ड कोई पी ए नहीं है। क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कुछ वाले हैं तो दोनों 50 होंगे। इसके बाद हमने देखा नेगेटिव है तो दोनों कितने होंगे, 100 होंगे। इसके बाद हमने देखा कुछ है तो दोनों 50 होंगे, कुछ है तो ये दोनों भी 50 होंगे, नेगेटिव है तो दोनों कितने होंगे, 100 होंगे। यहां से अगर हम देखें सबसे फर्स्टली जो कंडीशन थी उस कंडीशन को पूरा करने की, तो हमने देखा ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में हमने देखा कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों में कॉमन फैक्टर है। और दोनों में कॉमन फैक्टर है वो कौन है, एम है। दोनों का योग करेंगे तो कितना बनेगा, 150 भी बनेगा। इसका मतलब दोनों में रिलेशन बन चुका है। रिलेशन अगर बन जाता है तो साथ आ जाएंगे, ये हमें पता है। फर्स्टली इसने कहा कुछ ए पी है, ए और पी की बात करें दोनों अलग अलग थे। यहां पे आपको देखना है कि ए और पी अलग थे, साथ आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन बना हुआ था। लेकिन यहां पे देखो ये कितना था, 50, ये भी 50 है, ये 100 से 50 बन गया। सही होने को आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पी नेगेटिव था और नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया तो क्या होगा, गलत होगा। देखो इसके बाद सेकंड की हम बात करें तो इसने कहा कुछ पीएम है। पी और एम का अगर आप देखना चाहो तो पी और एम दोनों एक ही जगह पे है। तो यहां पे आपके पास में इसी से ही आपको निकाल के देखना था, लेकिन साफ नजर आया कि पी और एम दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन यहां पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो हमें गलत करने ही करने हैं। आगे इसने कहा कोई पी ए नहीं है। दोनों अलग अलग थे ना, दोनों अलग अलग, साथ आ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पी आपका 100 है, 100 ही है। ए आपका 50 से बन रहा है 100, और 50 से 100 बनाएंगे तो इसको गलत करना होगा। तीनों ही गलत है। कुछ ए पी है, ए और पी साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन पी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा, गलत होगा। सेकंड कुछ पी एम है, पी और एम वही सेम सिचुएशन आई, नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गए, गलत होगा। अगले में कोई पी ए नहीं है, पी और ए दोनों अलग अलग थे, साथ भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पे 50 से 100 बना, गलत हो गया। एक चीज और बता रहा हूं, हो सकता है आपको वहां पे 3 निष्कर्ष देखने को मिल जाए। अब ये फर्स्ट निष्कर्ष है और ये आपका थर्ड निष्कर्ष है। क्या इन दोनों के बीच में हम देखना चाहें तो या का केस बन रहा है, ये P है, ये रहा P, ये A है, ये रहा P, AP AP, दोनों सेम है और दोनों ही गलत है। अगर दोनों सेम और दोनों गलत होंगे तो या का केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बस ये चीज आपके माइंड से निकल जानी चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों साथ साथ हो तो ही या लगेगा। हो सकता है एक फर्स्ट का थर्ड निष्कर्ष हो और एक आपका थर्ड हो या फिर फोर्थ निष्कर्ष हो। जहां पे भी होगा इनमें या का केस तो हमें बनाना ही है। जैसे ऑप्शन मिलेगा वो तो इस प्रकार का, या तो फर्स्ट या थर्ड निष्कर्ष व या तो फर्स्ट या थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या फिर इसमें लगा देगा भाई
या फर्स्ट या थर्ड करता है और न ही आपका सेकंड अनुसरण करता है। तो लगभग इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा कि जिसमें आपको इन दोनों के बारे में या के बारे में देखने को मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे कि इन दोनों में या का केस तुम्हें मिल जाएगा और ये नेगेटिव करेगा कि ये गलत है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जरूरी मत समझना कि फर्स्ट और सेकंड ही या के केस में बने, क्योंकि ये दोनों साथ हैं तो ही अलग है। आपके पास ये कहीं भी आएगा जहां पे भी ये दोनों सेम होंगे और गलत होंगे तो या का केस हमें बना के दे देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोड देखना। कुछ mn है, कोई एंटी नहीं है। निष्कर्ष कुछ nm है, कोई tm नहीं है, कोई tn नहीं है और एक और डालेंगे कोई m नहीं है। अब देखो यहां से फर्स्टली हम चेक आउट करेंगे तो हमने इन दोनों के बीच में वही चीज चेक करनी थी कि रिलेशन बनाया नहीं बना। तो सबसे पहले हमने 150 की बात करनी है। ये कुछ वाले दोनों कितने होंगे 50-50 होंगे, नेगेटिव वाले दोनों कितने होंगे 100-100 होंगे। इसके बाद में ये दोनों 50, ये दोनों 100, ये दोनों 100, ये दोनों 100। अब फर्स्टली हमने रिलेशन के बारे में चेकआउट करना था। तो रिलेशन के लिए आपके पास ये दोनों सेम है, दोनों का योग 150 बन रहा है। अब यहां से हम बात करें तो n और m साथ आ सकते हैं, n और m तो साथ ही बैठे हैं पहले से। अब दोनों ही 50-50, दोनों ही 50-50, क्या होगा सही होगा। अगले वाले में इसने कहा कोई tm नहीं है। अब t और m की बात करें दोनों अलग अलग थे, साथ भी आ सकते हैं। अब t आपका 100 था, यहाँ पे भी 100 है, m आपका 50 से 100, 50 से 100 तो बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ देखना, एक गलत की पहचान कर लो बस कि m 50 था, m यहाँ पे 100 दिख रहा है, 50 से 100 बनाएंगे तो बनने वाला नहीं है। अगले वाले की मैं बात करूं तो इसने कहा कोई tn नहीं है, ये दोनों एक जगह पे बैठे हैं। t और n पहले भी एक जगह पे थे और अब भी एक जगह पे ही हैं। अब ये दोनों नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बात सही होगी। अगले वाले में कोई nm नहीं है, n और m ऊपर वाले में है, दोनों 50 है, यहाँ पे दोनों 100 है, ये तो आपका देखते ही गलत होगा। तो यहाँ पे कौन से सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी दोनों क्या है गलत है। तो यहाँ से आज मैंने आपको नेगेटिव कथन और निष्कर्ष के बारे में समझाने की कोशिश की। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो नेगेटिव जो कथन है उनको आप आसानी से कर पाएंगे। आपके पास जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव से रिलेटेड दो कथनों के क्वेश्चन है वो लगभग मैंने 16 आउट आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आप इनको कोशिश करना करने की, इन पे प्रैक्टिस करना। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वापस इनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जो दो कथनों से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं मैं उन पे एक बार फिर से आपके साथ चर्चा करूंगा। फिर मैं आपको 3 कथनों पे लेके चलूंगा। तो आप इस पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस पे करके चलते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होता है। तो अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे बनाए हुए रखना, तभी आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो ये क्वेश्चन आपके माइंड से आउट होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।